यही रोक दीजिए, जायसवाल जी का ऑफिस आके। प्रीतो, हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे या सिमरन के लिए नहीं, मीता दी के लिए, बीजी और पापा जी के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सिमरन, ये तुम क्या कर रही हो और ये हालत क्या बनाई हुई है तुमने अपनी? मॉम, अभी मेरा हाथ जल जाता। हाथ जल जाता? मुझे पहले ये बताओ कि आप ये कर क्या रहे हो? मॉम, मैं मीता दी की हेल्प करा रही हूँ खाना बनाने में। मैं अपने राजवीर के साथ की गोवा की ट्रिप ये सब करने के लिए कैंसिल करी थी, इसलिए नहीं गए आप राजवीर के साथ। और वैसे राजवीर है कहाँ? मॉम, प्रीतो गई है राजवीर के साथ जायसवाल के ऑफिस मीटिंग करने के लिए। डोंट वरी। वो एक्चुअली मॉम जायसवाल से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराते टाइम मैं ये बोलना भूल गई कि हम ऑर्डर को पूरा करेंगे, तो उसी मीटिंग के लिए गए हुए हैं और मेरी बात वो मान नहीं रहे। ऑफिस आपका है, बुटीक आपका है, कॉन्ट्रैक्ट आपका है, तो प्रीतो क्यों गई है वहां पर? आपको जाना चाहिए ना। मॉम, प्रीतो को सारी डिटेल्स पता है, वो संभाल लेगी। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? डोंट वरी। बेटा, मैंने जो आपसे कहा है आप वो करो। कम ऑन, आप ऐसे हुलिया ठीक करो अपना, ओके? नीलम बहन जी, आप आओ बैठो ना। नहीं नहीं गगन जी, आई एम रियली सॉरी, अभी थोड़ी जल्दी में है। मैं बस सिमरन को लेने आई थी, जायसवाल के ऑफिस जाना है। लेकिन जायसवाल के ऑफिस तो प्रीतो चली गई है। जी, लेकिन बुटीक की ओनर सिमरन है, इसलिए उसे वहां पर होना चाहिए, राइट? चलो अब तुम यहाँ से। मॉम, चलो। आप लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को मजाक समझ रखा है क्या? कभी हाँ बोलते हो, कभी ना बोलते हो। एक तरफ आपकी पार्टनर मुझसे फोन पर रूडली बात करती है और दूसरी तरफ आप मुझसे आकर रिक्वेस्ट करती हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग आखिर चाहते क्या हैं? सब आपके साथ जो भी बात हुई, जो बदतमीजी हुई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन सर, हमारे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से हमने ये स्टेप लिया। लेकिन सर, अभी हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि हम आपका कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह से पूरा करके देंगे सर, अच्छी क्वालिटी के साथ। सॉरी, अब काफी देर हो चुकी है और वैसे भी मुझे काम में अनप्रोफेशनलिज्म बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे को देने जा रहा हूँ। सर ऐसा मत कीजिए सर, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की बहुत जरूरत है सर, प्लीज। यह आपको मुझसे ना कहने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि आपके ना कहने के बाद ही मैंने दूसरे डिजाइनर को यहाँ बुलवाया है। डिजाइनर? हेलो, हाँ भेज दीजिए उन्हें अंदर प्लीज। सर देखिए सर इस कॉन्ट्रैक्ट मुझे बहुत ज्यादा है सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। मिस्टर जायसवाल, कम इन प्लीज। यही है वो जिनको मैं ये कॉन्ट्रैक्ट देने वाला हूँ। सर देखिए सर, प्लीज सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दीजिए सर। इस कॉन्ट्रैक्ट से मेरी फैमिली की उम्मीदें, मेरी उम्मीदें, हमारी सबकी उम्मीदें जुड़ी हुई है सर। इस फैमिली की वजह से मेरी बहन की सर आपको जैसा भी चाहिए ना, हम उससे भी अच्छा अपनी मेहनत से आपको सैंपल्स बना के देंगे। लेकिन सर प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दीजिए सर, प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दीजिए सर, प्लीज सर। देखिए प्लीज आप रोइए मत। अब मैं आपसे क्या कहूं? ठीक है, तो एक काम हो सकता है, आप दोनों पार्टियां 4 सैंपल्स बनाएंगे, जिसे मैं अपने यूएस के क्लाइंट को वीडियो कॉल पर दिखाऊंगा।
जिसके भी कपड़े उन्हें पसंद आ गए वो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाएगा। और हाँ, जिसके कपड़े पसंद नहीं आए उसे उन कपड़ों का नुकसान खुद ही उठाना होगा। बोलो, मंजूर है आपको? सर मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है सर। लेकिन मुझे नहीं। देखिए, बात तो आपकी सही है। देखिए, इनका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हमारे पास में साइंड है, और अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो आपको ये चैलेंज तो एक्सेप्ट करना ही होगा। तो हमें ये चैलेंज मंजूर है। ओके देन, आप दोनों पार्टियां मुझे अपना बेस्ट काम दिखाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, सो मच। जिसको अपनी खुद का ड्रेस डिजाइन करना नहीं आता, ये हमसे क्या चैलेंज करेगी? ऑल द बेस्ट। जल्दी से घर चलो। तो पता है हमें चांस मिला, हमें चैलेंज में कर। एक मिनट। पहले लंबी सांस लो, रिलैक्स हो जाओ, और फिर बताओ क्या हुआ। मैं अंदर गई थी ना, वहाँ पे जायसवाल जी ने किसी और डिजाइनर को बुलाया था वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की। तो अब उस दूसरे डिजाइनर और मेरे बीच में, मतलब हमारे बीच में एक कंपटीशन होगा, और जिसके सैंपल्स क्लाइंट को पसंद आए ना उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर ये कॉन्ट्रैक्ट तुम लोगों को ही मिलेगा। राजवीर, मैं बहुत 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 खुश हूँ। खुशी की तो बात है, और सोचो मीता जी कितना खुश होगी। अरे मीता दी खुश होगी, सब खुश होगी, मैं खुश हूँ, सब खुश है। प्रीतो, क्या कर रहे इस वाले? कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला कि नहीं? उसने किसी और को तो नहीं दिया ना? बोलो ना। अंदर क्या हुआ? बाबा, इतने सारे सवाल पूछोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगी? सिमरन, वो कॉन्ट्रैक्ट हमें जरूर मिलेगा। तुमको पता है, वहाँ जायसवाल जी ने एक और डिजाइनर को बुलाया हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि उस डिजाइनर और हमारे बीच में एक कंपटीशन होगा, और जिसके सैंपल्स क्लाइंट को सबसे ज्यादा पसंद आए ना उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। प्रीतो देखना, हम अपना बेस्ट काम देंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल ही करके रहेंगे। मॉम, मैंने कहा था ना, प्रीतो कर दिखाएगी। आपने ऐसा ही कहा था। कंग्रेचुलेशंस। आई विश ये कॉन्ट्रैक्ट आप ही लोगों को मिले। अब काफी देर हो रही है, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। सिमी बेटा, आप राजवीर के साथ जाओ, प्रीतो के साथ मैं जाती। हनीमून पे जाने का कहाँ सोचा है तुमने? जी? अरे नई नई शादी हुई है तुम्हारी, हनीमून पे जाने का कहीं तो सोचा होगा। सोचा नहीं है अभी तक। तुम सोचोगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सनी नहीं राजवीर बसा हुआ है। उसे खोलो और पैकेट निकालो। हाँ? वो पैकेट निकालो उसे। खोलो। पैसे? इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है प्रीतो। राजवीर की जिंदगी से दूर जाने की कीमत है तुम्हारी। जितने चाहिए लो और राजवीर की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। समझती क्या आप मुझे? हाँ, ये पैसे देकर आप मुझे, ये पैसे देकर आप मुझे खरीद लेंगी? अच्छी तरह जानती हूं मैं तुम जैसी लड़कियों को।
ये पैसे लो और राजवीर की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। क्यों? कम पड़ रहे हैं? ये लो। और चाहिए? ये लो। और ये भी लो। लेकिन राजवीर को हमेशा के लिए भूल जाओ। समझी तुम? मिनट, क्या समझती हैं आप अपने आप को? हाँ, ये पैसे देके आप खरीदना चाहती हैं मुझे? लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये पैसे देके आप मुझे नहीं खरीद रही, बल्कि अपनी बेटी के प्यार की बेइज्जती कर रही हैं। नहीं बेटा, आई एम सॉरी। इस वक्त इससे ज्यादा पैसे मैं आपको नहीं दे सकती। और आप मेरे फैमिली रिलेशंस में हो, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पैसों को इतनी अहमियत मत दो। अपने बाबूजी को देखो, उन्होंने बिना पैसों के कितने लोगों को एजुकेशन दी है। और आपकी बीजी, उन्होंने आप सबको कितने अच्छे संस्कार दिए, रिश्तों को वैल्यू करना सिखाया उन्होंने आपको। आप इस तरह मुझे तो कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि आप उन दोनों की बेटी हो। आंटी, संस्कार, रिश्ते नाते, ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज है, वो है ये पैसा। पांचों के बराबर नहीं होती है ना। संस्कार, फीलिंग्स, ये सब होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन जिसके पास ये होता है, दुनिया उसके कदमों में होती है। अब आपने मुझे जितने पैसे दिए हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आप ये पैसे अपने पास रखिए।